एवरीवन। तो आज हमारा जो टॉपिक है ब्रेन वेव्स। हमारे मस्तिष्क में कई सारी तरंगे उठती हैं जिसके बारे में हम जानेंगे, और ये हमारी लाइफ में किस तरीके से काम करती है उसके बारे में भी जानेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो हम सभी जानते हैं कि इंसान का जो ब्रेन है वो बहुत सी चीजों को, जैसे कि किसी चीज के बारे में सोचना, किसी चीज को कंसंट्रेट करना या किसी तरह की इंफॉर्मेशन आदि प्रक्रिया में बिजी रहता है, जिसके कारण ब्रेन के सेल्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से। एक सेकंड, हाँ, जिसके कारण एक पैटर्न पैदा होता है जिसको हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो जिसको कि ये जो ब्रेन वेव्स है इसको मापा जा सकता है, और इसको जो मापने का तरीका है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी या ईसीजी के माध्यम से इसे मापा जाता है। और इसकी जो मापने की इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हार्ट्स में नापा जाता है। तो हम मुख्य रूप से 5 तरह के ब्रेन वेव्स को प्राप्त करते हैं। 5 तरह की ब्रेन वेव्स को हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। वो है अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा और गामा वेव्स के नाम से इसे जाना जाता है। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हर ब्रेन वेव्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रेंड्स। लेकिन जो गामा वेव्स है, जब इंसान का माइंड गामा वेव्स पर काम कर रहा होता है तब दुनिया के सबसे ताकतवर ब्रेन में से एक माना जाता है, क्योंकि इस ब्रेन वेव्स पर इंसान की क्षमता बड़े कमाल की होती है। तो चलिए आज हम जानते हैं इन ब्रेन वेव्स के काम करने के तरीके, कुछ कीमती खासियत के बारे में भी हम जानेंगे, और साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे कोई इंसान हाईएस्ट तरह की गामा वेव्स को अचीव कर सकता है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं, और कैसे आप सही से पता कर सकते हैं कि आप ज्यादातर किस तरह की ब्रेन वेव्स में रहते हैं, ब्रेन वेव्स को यूज करते हैं आदि। तो हमारी सबसे जो पहली ब्रेन वेव है वो है बीटा ब्रेन वेव्स। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, 12 to 30 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और जब हम बीटा ब्रेन वेव्स में होते हैं, बी, बीटा ब्रेन वेव्स में होते हैं तो हमारा माइंड जो है वो बहुत अवेक होता है, अलर्ट होता है। हमारा जो एनालिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल माइंड है, बहुत एक्टिव होता है। हाई हाई फ्रीक्वेंसी बीटा जो होते हैं वो होते हैं, जैसे ये बीटा क्लासिक। बीटा भी 2 तरह के होते हैं, लो बीटा और हाई बीटा। सभी कोई प्लीज अपने आप को म्यूट रखे। तो यह जो इंसान की सोचने समझने की क्षमता है और लॉजिक लॉजिक लगाने की जो क्षमता है बहुत हद तक बढ़ा देता है। जो ये लो बीटा है वह क्या करता है, मन को शांत रखता है और केंद्रित रखता है, उपयोगी जानकारी इकट्ठा करने में, समस्याओं का समाधान ढूंढने में। लेकिन जब हर समय हम सोचने समझने बहुत सी चीजों के जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, बिजी होते हैं, हम मेंटली पूरी तरीके से अपने आप को बिजी रखते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हमारे ब्रेन में हाई बीटा, जिसको मंकी माइंड भी कहा जाता है, वो वो फ्रीक्वेंसी पर हम चले जाते हैं। हाई बीटा की फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा होती है लो बीटा से। तो जब हम बहुत ज्यादा सोच विचार में रहते हैं तो ये हमारे अंदर बहुत सी दर्द, चिंताएं और परेशानियों को भी पैदा कर देता है। बहुत ज्यादा हम तनाव और निराशा को भी महसूस करते हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं
चीजों का सॉल्यूशन तो ढूंढ लेते हैं, पर चीजों को बहुत डीप लॉजिक के साथ सोचने और समझने के कारण हर समय इनका जो ब्रेन है वो चलता ही रहता है, और रेस्ट न मिलने के कारण थोड़े ही दिन में इनके अंदर क्या आता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आदि के वो शिकार हो जाते हैं। और वे आगे जाकर फिर वो कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी नकारात्मक भावनाओं को, जैसे क्रोध, भय, अपराध बोध, शर्मिंदगी और दोष। तो फ्रेंड्स, ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं, हम बहुत ज्यादा गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में, फ्रस्ट्रेशन में रहने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर ये सारी नकारात्मक नकारात्मक निगेटिव इमोशंस हैं जो वो पैदा होने लगते हैं, और फिर हम उन पर कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन हम हमारा उन पर बस ही नहीं चलता, हम नहीं चाहते हुए भी हम कुछ ऐसा कर ही जाते हैं जो हमें नहीं करना होता है। जैसे हमारा गुस्सा जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, हम चाहते तो नहीं है लेकिन वो अब खुद पर खुद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, तो हमें हाई बीटा में नहीं रहना है। हाई बीटा हमारे लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन लो बीटा में रहना एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आज हम डे टू डे की लाइफ जो जी रहे हैं, जिसमें हमें कुछ भी डिसीजन लेना हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने हो, तो वो हम आसानी से कर पाते हैं। हर समस्या का समाधान हम ढूंढ कर ले आ पाते हैं। कहाँ मुझे जाना है वो डायरेक्शन देता है, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है। तो पूरी लाइफ को एक स्मूथ वे में चलाने के लिए हमें लो बीटा में रहना होता है। लेकिन हाई बीटा में आप अगर चले गए तो क्या होता है, आप डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा स्ट्रेस की फीलिंग रहेगी, आप एंजाइटी में रहने लग जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम हाई बीटा की तरफ ना जाएं। सेकेंड ब्रेन वेव्स जो है वो है अल्फा वेव्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 8 to 7 to 13 हर्ट्ज। तो फ्रेंड्स, ये जो अल्फा वेव्स है इंसान की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये हमारी क्रिएटिविटी की पावर को, इमेजिनेशन के पावर को बढ़ाती है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है वह एक्टिव मोड में होती है, जिसके कारण अ, वो चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि अच्छा हाँ, जिसके कारण वो चाहकर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि लूसिड ड्रीमिंग में होता है कि हम सपने को भी बदल पाते हैं, पूरे सपने का भी कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। और ये अल्फा वेव्स जो है, जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम शुरुआत में जो रिलैक्सेशन करते हैं, उस स्टेज में जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, हमारी ब्रेन अल्फा वेव में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस समय हमारा राइट ब्रेन काम कर रहा होता है, जिसके कारण हम चीजों को इमेजिनेशन के जरिए महसूस कर पाते हैं। इस कहा जाए तो इसका सीधा संबंध लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से भी इसका सीधा संबंध होता है। जब इस तरह ब्रेन वेव चल रही होती है तो हम निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल पाते हैं। अपने जो भी निगेटिव भावनाएं हैं उसको भी हम कॉन्शियसली, क्योंकि हमारा इस समय माइंड बहुत कॉन्शियस होता है, हम पूरी तरीके से अवेयर होते हैं, हमारा जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ जाता है, हम बहुत शांत महसूस करते हैं, माइंड बहुत रिलैक्स होता है, और अल्फा वेव में रहने के कारण हमारी मेमोरी भी बहुत बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारी जानकारी लेने की क्षमता भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जो भी हमारे जो तनाव हार्मोन, जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, कार्टिसोल वगैरह, वो भी उनका भी बहाव कम हो जाता है। जब हम मेडिटेट करते हैं, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, योगा करते हैं, तब ये अल्फा ब्रेन वेव्स में हम होते हैं। तीसरी जो हमारी ब्रेन वेव है वो है थीटा ब्रेन वेव्स। तो फ्रेंड्स, यह जो ब्रेन वेव है वो कॉन्सियसनेस या चेतना पर काम कर रही होती है, पर इंसान अपनी सोच, विचार या इमेजिनेशन को कंट्रोल कर सके उतना भी नहीं। कॉन्सियसनेस होती है यहाँ पर, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं
होती है कि जिसमें हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकें, हम अपने इमेजिनेशन को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम होती है। जैसे 3 to 7, आई थिंक, एक सेकेंड, 4 to 7 हर्ट्ज होती है। तो जब हमें सपने दिखाई देते हैं या हम किसी हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं, तो हमारा ब्रेन थीटा स्टेट में होता है। तो जब हम थीटा स्टेट में होते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी, हमारा अंतर ज्ञान, हमारी आत्म विश्लेषण, हमारा आत्म चिंतन करने की पावर हमारे अंदर आती है। जब हम डीप मेडिटेशन में होते हैं तब भी थीटा वेव हमारी इनहेंस होती है। तब हम आत्म मंथन कर पाते हैं कि मुझे क्या करना है, मैं इस जीवन में क्यों आई हूँ, मेरे मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, ये भी हम जान पाते हैं जब हम थीटा ब्रेन वेव्स के साथ होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें REM स्लीप, तो इसमें क्या होता है, हमारी जो स्लीप होती है वो रैंडम आई मूवमेंट स्लीप भी बोलते हैं इसे, जिसमें हम सपने देखते हैं। और यह जो ब्रेन वेव है, हमारी मेडिटेशन, प्रेयर या स्पिरिचुअल अवेयरनेस में हम रहते हैं तब यह बढ़ जाती है। तो आप जब भी देखेंगे, जब आप मेडिटेट कर रहे हो, तो जब रिलैक्सेशन के बाद आप देखेंगे कि धीरे 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 आप अपने इनर से कनेक्ट होते जा रहे हो, आप ध्यान में गहरे जाते जा रहे हो। तो वो होती है अल पहले हम बीटा में थे, बीटा से हम जब रिलैक्स किए तो हम आए अल्फा में, फिर हम धीरे धीरे जैसे जैसे और गहरे उतरते हैं ध्यान में, तो हम पहुंचते हैं थीटा ब्रेन वेव्स में, जहां पर हम कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन हम वहां पर हमारे थॉट्स बहुत कम हो जाते हैं। वहां पे हमारा कंट्रोल छूटता जाता है थॉट से, मतलब कि एक ढंग से बोला जाए तो हम बिल्कुल अलग होते जाते हैं थॉट से। तो फ्रेंड्स, इस समय ज, हमारी हीलिंग भी घटती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन घटती है। अब हम चौथे ब्रेन वेव्स पे आते हैं, जो कि है डेल्टा ब्रेन वेव्स। तो फ्रेंड्स, जब हम डेल्टा स्टेट में होते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप देख सकते हैं कितनी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी स्लो है, ये ब्रेन वेव 0.1 to 4 हर्ट्ज, मतलब कि कितनी स्लो चल रही है ये ब्रेन वेव्स। तो इस समय हमारा माइंड पूरी तरीके से बिल्कुल शांत होता है। इस स्टेट में हम बहुत सारे इंसाइट्स को पा सकते हैं। जैसे हम बहुत जब डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन में होते हैं, जहां पे जिसको कह सकते हैं हम जीरो स्टेट, तो वहां पर हमारी कॉन्सियसनेस भी नहीं होती है। पूरा एक तरीके से बोला जाए तो हम बिल्कुल शरीर के परे हो जाते हैं, अपने इस मन से अपने शरीर के परे हो जाते हैं। और हमारा जो है चेतन और अवचेतन के परे हम अति चेतन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है पूरी तरह से हमारी बॉडी से कट हो जाता है, जिसका बेनिफिट यह होता है कि बॉडी के जो सेल होते हैं वो अपनी सोच विचार से हमारा माइंड जो है उसे प्रभावित नहीं कर पाता है, और बॉडी सेल अपने आप को पूरी तरह से हील करने में कामयाब रहती है। इसीलिए बोला जा रहा है कि तेजी से घाव भरते हैं, मतलब हीलिंग बहुत ज्यादा तेजी से होती है। एक तरीके से बोला जाए तो हमारे शरीर का कायाकल्प भी हम कर सकते हैं इस ब्रेन वेव के साथ, अगर हम इस स्टेट में पहुंच जाएं तो। और ये कब घटती है, जब हम बहुत डीप स्लीप में होते हैं। जैसे रात्रि की जो निद्रा होती है ना, जब बहुत डीप स्लीप को आप लेते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी की जबरदस्त हीलिंग होती है, दोनों क्योंकि क्या हम फोन हो गया डेल्टा है? डेल्टा ब्रेन वेव्स में होते हैं। यस। तो और जब हम मेडिटेट करते हैं तो भी हम इस डेल्टा ब्रेन वेव्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम बहुत गहरे, बहुत ज्यादा गहरे, जैसे कि शून्य अवस्था जिसे हम बोलते हैं, जीरो स्टेट में जब हम पहुंचते हैं, तो वहां पर भी हमारी शरीर की जबरदस्त हीलिंग होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सभी के प्रति सहानुभूति, सच्ची करुणा को भी अनुभव कर पाते हैं। तो जैसे कईयों को मैंने सुना है कि जब ध्यान में वो बहुत डीप स्टेट से जब वापस आते हैं, तो वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा कंपैशन की फीलिंग आई, बहुत ज्यादा सभी के प्रति प्रेम और करुणा की फीलिंग आई। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी होता है।
तो अब जो हमारी ब्रेन वेव्स है उसकी ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है वो है गामा ब्रेन वेव्स, जिसे एक सुपर कॉन्शियसनेस भी कहा गया है। मतलब कि चेतन और अवचेतन के परे की स्टेट, जहां पर ना तो आप बॉडी और माइंड में होते हैं और ना ही आप सब कॉन्शियस में होते हैं। मतलब कि अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस से भी ऊपर उठ जाते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा होती है, 30 to 100 हर्ट्ज। तो फ्रेंड्स, तो इस फ्रीक्वेंसी में कैसे लोग होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा हम जानेंगे कि गामा ब्रेन वेव्स जो है ज्यादा कर पाए गए मॉन्क में, जो बहुत, मतलब कि बोला जाए तो बहुत ज्यादा मेडिटेट करते हैं, जो हर समय मेडिटेटिव स्टेट में जो होते हैं। इसमें ट्रांसेंडल एक्सपीरियंस भी होते हैं, हमारा बहुत ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है इस ब्रेन वेव के साथ। तो इससे क्या होता है कि हम अपने फ्यूचर को भी जान पाते हैं सपनों के द्वारा, या फिर मेडिटेशन में हम अपने हर चीजों के लिए अवेयर हो जाते हैं। वहां पर एक बोलते हैं ना कि डीप स्टेट में भी अवेयरनेस है, तो वो वाली स्टेट है सुपर कॉन्शियसनेस की। तो फ्रेंड्स, इस स्टेट में हम जैसे आप कुछ भी अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहे हैं और वो भी आप जानना चाहते हैं, आपके अंदर बहुत चाह है, तो उसको भी वो मैसेज आपको मिलता है, आप वो पता कर पाते हैं कि मैं इस जीवन में क्यों आई हूँ। अपने पास्ट लाइफ को भी आप देख पाते हैं, आप अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में भी यहाँ पर जान पाते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल स्टेट है फ्रेंड्स, और इस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो यस, तो ये ब्रेन वेव्स हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो फ्रेंड्स, हम नॉर्मली तो बीटा ब्रेन वेव्स में रहते हैं, लेकिन जब हम अल्फा ब्रेन वेव्स तक पहुंचते हैं तो हमारा माइंड बहुत शांत हो जाता है। और जैसा कि हम भी चाहते हैं शांति को पाना, अपने जीवन में शांत रहना, तो हमें रोज मेडिटेशन करना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि हम इन सारी ब्रेन वेव्स को एक्सपीरियंस कर पाए, उस स्टेट में जा पाए। आप डे टू डे लाइफ में इतनी ज्यादा पजल्ड हो जाते हैं जिसके कारण आप हाई बीटा में चले जाते हैं। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम धीरे धीरे लो बीटा से हम अल्फा स्टेट में आते हैं। इसीलिए हमें एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है, हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, काम हो जाता है। और फिर हम चाहते हैं कि हम अपनी हीलिंग करें, हम अपने बॉडी फिजिकल स्तर पर, अपने भावनात्मक स्तर पर, अपने मेंटल लेवल पर हर तरह की हीलिंग हम चाहते हैं, तो ये भी घटता है। तो इसीलिए जब हम मेडिटेट करते हैं तो ये सब कुछ स्वतः ही घटता है, हमें कोई भी एफर्ट नहीं लगाना होता है। तो फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम मेडिटेट नहीं करते हैं तो क्या करते हैं फिर हम ज्यादातर बीटा स्टेट में ही होते हैं। फिर हम बहुत ही कम समय, मतलब दिन के 24 घंटे में बहुत थोड़ी देर के लिए ही किसी समय हम अल्फा ब्रेन वेव्स के साथ होते हैं। कुछ नींद के टाइम जब हम सोते हैं तब हम थीटा में होते हैं, और बहुत डीप स्लीप में होते हैं तब हम डेल्टा में होते हैं, गामा तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। तो इसीलिए आप अगर मेडिटेट करते हो तो आप इन ब्रेन वेव्स को बहुत ज्यादा अपने अंदर क्रिएट कर पाते हो, इन ब्रेन वेव्स के साथ आप रह पाते हैं। तो आप अपने लाइफ में बैलेंस